राधा कृष्ण की प्रेम अपने आप में ही एक मिसाल है। आज भी लोग प्रेमियों को निस्वार्थ प्रेम करते देखकर कह देते हैं कि ये दोनों बिल्कुल राधा कृष्ण जैसा है। राधा कृष्ण की प्रेम की कहानी किसी से छुपी नहीं है। उनके अमर प्रेम के उदाहरण आज भी लोग देखते हैं। कृष्णा की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्णा के लिए दीवानगी का एहसास सभी को है। शायद इसी प्रेम के कारण राधा का नाम कृष्णा से पहले लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद श्री कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। पर क्या आप इसकी वजह जानते हैं? क्या सच में उनकी शादी नहीं हुई? क्या राधा श्री कृष्ण की दीवानगी बन के रह गई? ये सोचने वाली बात तो है। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आज अगर आप लोग ये वीडियो बिना स्किप किए देखोगे तो आप लोगों के मन में राधा कृष्ण की प्रेम और उनके शादी के बारे में एक भी सवाल नहीं रहेगा। प्यारे मित्रों, मैं हूँ आध्यात्मिक गुरुजी और आप सभी को एक बार फिर से आध्यात्मिक कथा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, पुराणों में वजह का उल्लेख तो दिया गया है, मगर इसके अलग अलग कारण बताया गया है। आज हम आपको इन्हीं कारणों से अवगत कराएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्णा एक कूटनीति एवं कुशल व्यक्ति थे, लेकिन राधा को वो दीवानी थी जिसे सिर्फ प्रेम ही समझ आता था। माना जाते हैं कि इनकी प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। यूं तो राधा उम्र में कृष्णा से बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में कृष्णा के लिए प्रेम भाव जाग उठा। ये तो सब जानते हैं कि श्री कृष्णा विष्णु जी की अवतार है, मगर राधा को लक्ष्मी जी की स्वरूप माना जाते हैं। वो हर अवतार में उनकी पत्नी बनकर धरती पर अवतरित होंगी, इस बात का उन्होंने प्रण लिया था। इसके कारण ये तय था कि विष्णु जी हर अवतार में केवल लक्ष्मी जी से ही विवाह करेंगे। श्री कृष्ण लीला की वर्णन करने वाले गर्ग मुनि की रचना गर्ग संगीता की माने तो श्री कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोदी में खेल रहा था, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ, जो और कोई नहीं राधा थे। वो तुरंत बाल समय से युवा अवस्था में आ गए। तब ब्रह्मदेव ने राधा और कृष्ण की विवाह कर दिया और उसके बाद सब सामान्य हो गया। विवाह के बाद ब्रह्मदेव और लक्ष्मी स्वरूप राधा सब अंतर्ध्यान हो गए और राधा और श्री कृष्ण दोनों फिर से बाल अवस्था में लौट गए। दूसरा उल्लेख में एक तरफ राधा से विवाह के लिए कृष्णा का आग्रह था और दूसरी तरफ यशोदा और नंद की मर्यादा। यशोदा कृष्णा को समझाती है कि राधा तुमसे उम्र में बड़ी है, एक छोटे ग्वाला की पुत्री है और साथ ही राधा की विवाह कंस की एक सेना से तय हो चुकी है। यशोदा की समझाने के बाद भी श्री कृष्ण ने राधा से विवाह की जिद नहीं छोड़ी, तो फिर उसने अपनी इच्छा नंद बाबा को बताई। नंद अपने पुत्र को लेकर गर्ग आचार्य और संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहाँ संदीपनी ऋषि कृष्णा को समझाते हैं उनके जन्म धर्म के रक्षा करने के लिए हुआ है और वो अपने लक्ष्य से ना भटके। अपने गुरुजी की बात सुनकर कृष्णा ने विनम्रता पूर्वक कहा कि उनका मन गाय ग्वालों और जंगल में ही लगता है और वो यही रहना चाहते हैं। कृष्णा के मुंह से ये बात सुनकर गर्ग आचार्य ने कहा, समय आ गया है कि श्री कृष्णा को उनकी जन्म की सच्चाई बताई जाए। गर्ग आचार्य ने कृष्णा को उनकी जन्म की राज बताते हुए कहा कि वो यशोदा और नंद की पुत्र नहीं, उनका जन्म का उद्देश्य धर्म का स्थापन करना। साथ ही साथ नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार उस महामानव की जन्म तारीख और समय तय है और वो श्री कृष्ण के सारे गुण से मिल खाते हैं। ये सुनते ही वो चुपचाप वहाँ से उठा और धीमे कदमों से गोवर्धन पर्वत के ओर चल पड़ा। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर वो आकाश में डूबते सूर्य की ओर देखते हुए काफी घंटे बीतने के बाद जब वो नीचे आए तो वो पूरी तरह से बदल चुके थे। लोग उनको एक नए तरीके से देख रहे थे और लोग उनके चरणों में गिरकर अपना नमन प्रदान कर रहे थे। अपने गांव वालों का प्रेम का सम्मान करते हुए और अपने जीवन कार्य के ओर प्रस्थान करने से पहले आखिरी बार उन्होंने एक भव्य रासलीला का आयोजन किया, जहां उन्होंने खूब रास रचाए, नाचे गाए और राधा को अपनी कमर से बांसुरी निकालकर देते हुए कहा कि ये बांसुरी अब तुम्हारी हुई, आज के बाद मैं कभी ये बांसुरी नहीं बजाऊंगा। राधा समझ गए कि कृष्ण हमेशा के लिए धर्म के पथ पर निकल चुके। राधा ने बांसुरी ली और गले लगा के कृष्णा को विदा किया। उसके बाद कृष्णा द्वारका से कभी लौटे ही नहीं। राधा और कृष्णा इसीलिए कभी शादी नहीं कर पाए। एक और पौराणिक मान्यता यह भी है, राधा और रुक्मणी एक ही थी। जैसे राधा कृष्ण के प्रेम में लीन थी, वैसे ही रुक्मणी भी कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने की सपने देखती थी। लेकिन रुक्मणी के भाई उनके विवाह कहीं और तय कर दिया था। परंतु ये बात सुनते ही
रुक्मणी ने अपने भाई से कह दिया कि अगर उनकी विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुई तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। कृष्णा इस घटना से पहले रुक्मणी को नहीं जानती थी, पर हैरानी की बात यह है फिर भी वो रुक्मणी से विवाह करने चले गए। इसका कारण ये था कि राधा को ही रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार माना जाता है और इसी के चलते राधा और रुक्मणी एक ही थी। इसके अनुसार कृष्णा की विवाह राधा स्वरूपी रुक्मणी से हुआ। अब जिस भी पौराणिक कथाओं को माने, अंततः सरल शब्दों में राधा कृष्णा का विवाह किसी भी स्थिति में सीधे तौर पर नहीं हुए, परंतु दोनों ने जीवन भर एक दूसरे से ही प्रेम किया और अमर प्रेम की मिसाल बन गए। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी। आप लोगों को, खास करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और इसी तरह और भी रोमांचक पुराण कहानी और साइंस के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ा रहिए और साथ ही बेल बटन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।